Hello everyone, welcome to our YouTube channel RN Classes. Today we discuss about JITPAL and EDD, which is a very important topic. So let's start the topic. JITPAL. JITPAL is a method of prenatal assessment and obstetrical history. It is a method of assessment prenatal and collect obstetrical history. फर्स्ट इज जी ग्रेविडा. इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है. एक फीमेल अपने एंटायर लाइफ में जितनी बार प्रेग्नेंट होती है, जितनी बार कंसीव करती है, उस नंबर को ग्रेविडा कहा जाता है. देन नेक्स्ट इज टी इज़ टर्म बर्थ. टर्म डिलीवरी 38 वीक या इसके बाद, 38 वीक या इसके बाद जो डिलीवरी होगी उसे टर्म बर्थ कहा जाएगा. द नेक्स्ट इज पी इज़ प्री टर्म वायबिलिटी 28 वीक से लेके 38 वीक के पहले के ड्यूरेशन को या डिलीवरी को प्री टर्म कहा जाएगा. वायबिलिटी का मीन ये होता है कि एक फीटस अपने कैपेसिटी लाइव करने के लिए जो उसकी कैपेसिटी होती है उसे वायबिलिटी कहते हैं. इस ड्यूरेशन में उसके सभी सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, फीटस का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है. सो 28 वीक में कम्प्लीटली एक फीटस डेवलप हो जाता है. दैट्स वाई इसे वायबिलिटी पीरियड कहा जाता है. सो 28 वीक से लेके 38 वीक के बीच की अगर डिलीवरी होती है उसे प्रीटर्म कहा जाता है. ए इज़ अबॉर्शन और मिसकैरेज एंड एल इज़ लिविंग चिल्ड्रन, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन. सो द क्वेश्चन इज, अ प्रेग्नेंट वुमन कम्स फॉर हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट. एक प्रेग्नेंट वुमन अपने एंटीपार्टम विजिट के लिए आती है. शी हैज़ 2-year-old सन बोर्न एट 40 वीक. उसका 2 साल का बेबी है जो 40 वीक पे डिलीवर हुआ था. अ 5-year-old डॉटर बोर्न एट 38 वीक. 5 साल की बेटी है जो 38 वीक पे डिलीवर हुई. एंड 7-year-old ट्विन डॉटर बोर्न एट 35 वीक. 7 साल की ट्विन डॉटर है जो 35 वीक पे डिलीवर हुई. शी हैड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन 3 years ago एट 10 वीक. उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है 3 साल पहले एट 10 वीक. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो सबसे पहले GT PAL. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पढ़ के और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अ प्रेग्नेंट वुमन कम्स फॉर हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट. तो यहाँ पे वुमन प्रेग्नेंट है तो ग्रेविडा 1 काउंट होगा. शी हैज़ अ 2-year-old सन बॉर्न एट 40 वीक. उसका 2 साल का बेटा है जो 40 वीक पे बॉर्न हुआ है. तो यहाँ पे ग्रेविडा 1 कहलाएगा. प्रेगनेंसी थी और 40 वीक पे वो डिलीवर हुआ. दैट मीन्स 40 वीक टर्म डिलीवरी में काउंट होगा, टर्म बर्थ में काउंट होगा. तो यहाँ पे T1 होगा और अभी ये बेबी लाइव है. दैट्स वाई ये L1 में काउंट होगा. Then next is a 5-year-old daughter born at 38 week. 5 साल की ओल्ड डॉटर है जो 38 वीक में बॉर्न हुई थी. तो यहाँ पे ग्रेविडा 1 होगा. 38 वीक टर्म में कहलाएगा तो यहाँ पे T2 होगा. और क्योंकि अभी लाइव है डॉटर, दैट्स वाई ये L1 में काउंट होगा. द नेक्स्ट, अ 7-year-old ट्विन डॉटर बॉर्न एट 35 वीक. यहाँ पे ट्विन डॉटर की बात हुई है तो चाहे अगर प्रेगनेंसी ट्विन हो या ट्रिपलेट हो तो ग्रेविडा 1 ही कहलाएगा. तो यहाँ पे ग्रेविडा 1 होगा. और 35 वीक में बेबी डिलीवर हुआ है तो 35 वीक प्रीटर्म बर्थ को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे P1 होगा और दोनों ही ट्विन डॉटर लाइव है तो L यहाँ पे 4 होगा. द नेक्स्ट, शी हैड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एट 3 years ago एट 10 वीक. उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ तो ग्रेविडा यहाँ पे 1 होगा. और
क्योंकि ये 10 वीक में अबॉर्ट हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे A1 होगा। सो यहाँ पे G5 T2 L P1 A1 एंड L4 होगा। सो नेक्स्ट इसका आंसर होगा G5 T2 P1 एंड L4। इसमें 5 प्रेगनेंसी दिखाई है, जिसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड ईयर सन के वक्त, सेकंड प्रेगनेंसी 5 ईयर डॉटर के टाइम, थर्ड प्रेगनेंसी 7 ईयर ओल्ड ट्विन डॉटर के टाइम, देन फोर्थ प्रेगनेंसी अबॉर्शन के टाइम, और लास्ट फिफ्थ प्रेगनेंसी एट प्रेजेंट। तो यहाँ LG जो होगा वो 5 होगा। देन नोट, ट्विन हमेशा एक ही प्रेगनेंसी में काउंट होते हैं, और इसमें 2 टर्म बर्थ हैं, ट्विन की एक ही प्रेगनेंसी थी जो प्री टर्म में काउंट है, और एक अबॉर्शन है और 4 लिविंग चिल्ड्रन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, श्रुति इज एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया है कि यहाँ पे ग्रेविडा जो है वो 4 है। हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड इन अ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ था एट 8 वीक पे, 8th वीक पे उसका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ था। देन सेकंड लाइव बर्थ ऑफ 1 बॉय एट 38 वीक, फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका अबॉर्शन हुआ, देन सेकंड उसका लाइव बर्थ हुआ वो भी 38 वीक का, एंड थर्ड लाइव बर्थ ऑफ अ डॉटर एट 34 वीक, और थर्ड जो लाइव बर्थ हुआ वो डॉटर का हुआ वो 34 वीक या प्री टर्म टाइम पे हुआ था। सो इसको सॉल्व करने के लिए GTPAL। सो श्रुति इज़ एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी, यानी अभी नाउ वो क्या है, प्रेग्नेंट है, एट प्रेजेंट प्रेग्नेंट है, तो G1 काउंट होगा। हर फर्स्ट प्रेगनेंसी एंडेड इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एट 8 वीक, उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका 8th वीक में अबॉर्शन हुआ था, तो यहाँ पे G2 हो जाएगा, और यहाँ पे अबॉर्शन हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे A1 होगा। देन सेकंड लाइव बर्थ ऑफ 1 बॉय एट 38 वीक, सेकंड उसका लाइव बर्थ हुआ ऑफ 1 बॉय एट 38 वीक पे हुआ, तो यहाँ पे ग्रेविडा 3 हो जाएगा। 30 और बेबी लाइव है, तो लाइव बेबी है, तो यहाँ पे L1 होगा, और यहाँ पे डिलीवरी 38 वीक पे हुई थी, यानी कि ये टर्म डिलीवरी थी, तो ये T1 होगा। देन नेक्स्ट थर्ड लाइव बर्थ ऑफ अ डॉटर एट 34 वीक, यहाँ पे थर्ड लाइव बर्थ हुआ डॉटर का वो 34 वीक में हुआ, यानी कि यहाँ पे L4 होगा, और क्योंकि ये लाइव बर्थ हुआ है, बेबी लाइव है, इसलिए L2 होगा, और 34 वीक है, तो यानी कि ये प्री टर्म में काउंट हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे P1 होगा, तो ये होगा G4 P1 T1 A1 एंड L2। सो आंसर इज G4 T1 P1 A1 एंड L2। देन नेक्स्ट इज EDD। EDD इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD को काउंट करने के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है जिसको नेगलेस फार्मूला कहा जाता है। इसमें EDD को काउंट करने के लिए LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो एक फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उस डेट को प्लस ऐड 7 डेज प्लस ऐड 9 मंथ, इनको ऐड करके EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकलता है। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से ज़्यादा हो या कम दिया हुआ हो तो बचे हुए डेज को डेट में ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन कम्स टू क्लिनिक, वुमन से माई लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड इज़ 10 January but his menstrual cycle is 32 days. So what is EDD? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि नॉर्मल जो 28 डेज़ का होता है उसको काउंट करना है। जैसे कि 10 जनवरी उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 10 जनवरी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज़ को अगर ऐड करेंगे तो 10 जनवरी प्लस 9 मंथ होगा
तो ये हो जाएगा 10 अक्टूबर प्लस 7 डेज, दैट इज़ 17 अक्टूबर। ये 28 डेज़ जो कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके लिए है, और यहाँ पे 32 डेज़ आ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हो रहे हैं कितने, 4 डेज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे 17 को प्लस करेंगे 4, तो 17, 18, 19, 20, 21। सो यहाँ पे अगर प्लस 4 डेज़ किया एक्स्ट्रा 32 डेज़ का 4 डेज़ एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे 28 अक्टूबर इज़ अ आंसर। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel.